हेलो एवरीवन। हाँ जी, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं या यूनिट स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले होता क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of, which deals with the study of living organisms, living organisms, ठीक है। जो डील करता है स्टडी को या जो स्टडी करवाता है, ठीक है, वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो स्टडी करवाती है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की स्टडी कराएगा, विटामिन्स की स्टडी कराएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी कराएगा, ठीक है, फैट्स की स्टडी कराएगा, ऑयल्स की स्टडी कराएगा, क्लियर, एटसेट्रा। तो बोल सकते हैं कि हम भी तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे प्लांट्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर भी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑयल्स, ठीक है, सब ये प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स, जो इनकी स्टडी करवाता है वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार फिर हम कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of, which deals with the study of, with the study of non-living organisms, non-living organisms, ठीक है, जो स्टडी करवाता है हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। हाँ जी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? जैसे रॉक्स होते हैं हमारे, चट्टानें होती हैं हमारी, है ना। एलम हम स्टडी करते हैं, एलम, पोटाश एलम, मोर साल्ट, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, जैसे विट्रोल्स यूज करते हैं हम, ग्रीन विट्रोल्स, विट्रोल्स हम यूज करते हैं, वो सारी की सारी हम स्टडी करते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। रॉक्स है, चट्टानें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बनती हैं, ठीक है, चूना होता है जो कि, हाँ जी, हम उसको स्टडी करते हैं, क्लियर। तो जितनी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगी, ठीक है, वो सारी स्टडी करेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हमने की भी है पहले, ठीक है। ऑर्गेनिक हमारे पास फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, क्लियर। हाँ जी, हाँ, थोड़ा बहुत जो पार्ट है हमने ऑर्गेनिक का 10th में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स में, क्लियर। या फिर हम बोल सकते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और हम डेफिनेशन कर सकते हैं। हाँ जी, हम बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री which deals with the study of, which deals with the study of, which deals with the study of hydrocarbons, hydrocarbons, clear, and carbon derivatives, carbon derivatives, clear। हाँ जी, जो स्टडी करवाता है हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को हम बोल सकते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर। कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। और कार्बन डेरिवेटिव बोलते हैं, कार्बन डेरिवेटिव बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स को,
कार्बन कंपाउंड्स को, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स होंगे जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्ड, कार्बन के साथ नाइट्रोजन की बॉन्ड, कार्बन के साथ हैलोजन की बॉन्ड, ठीक है। मींस अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनकी स्टडी हम करेंगे किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक होगा। हर लेक्चर, हर सेशन आपको बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से इसमें करना होगा, सुनना होगा, ठीक है। हाँ जी, और साथ ही साथ आपको हर चीज नोट डाउन करनी है। क्लियर, हाँ जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, कुछ पिछली बातें, कुछ जो 10th में हमने पढ़ा है, ठीक है, उन्हीं बातों को हम डिस्कस करेंगे। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा होता है 4, ठीक है, 4। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। हाँ जी, कि टेट्रावैलेंसी क्यों है कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है। हाँ जी, ये भी बात हमें पता है, बकनोफ ने, हमें पता है बकनोफ ने 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन दियर वैलेंस शेल। इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो 4 ले ले, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। क्लियर है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 4 होगी। मींस जो कार्बन है वो क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के साथ ये 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। हाँ जी, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक और बात हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक और बात हम इसमें पढ़ेंगे। जो कार्बन है, ये हमने पढ़ी भी है, जो कार्बन है, हाँ जी, अपने चारों इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, ठीक है, लूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन चारों इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हमें चाहिए होती है, ठीक है। रिक्वायर्ड large amount of energy to lose the 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन, कार्बन पर से 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो लूज तो ये नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गेन करने की, -4 करने की, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो कार्बन होता है उसका साइज होता है छोटा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन इस पे पहले ही है और 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन को नहीं हैंडल कर पाता, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेसर साइज इट डजंट हाँ जी, इट डजंट गेन्स द 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि इसका साइज छोटा है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ना तो लेता है ना ही देता है। ये क्या करता है, शेयर ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, विद अदर एटम्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, शेयर करता है अपने चारों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। जैसे लीविस डॉट स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था, ठीक है, किस तरह से पढ़ा था,
जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ शेयर करके अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा और ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और ये आ गया मेरे पास CH4। ये बात हमारी हो चुकी है, क्लियर है। ये शेयर कर लेगा, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उसके साथ भी ये शेयर करेगा, और चाहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो, ठीक है, उसके साथ भी ये शेयर कर लेता है, ठीक है। और इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, ठीक है। टेट्रावैलेंट एटम ये होगा हमारे पास, क्लियर। हाँ जी, क्योंकि हम कार्बन की स्टडी करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, या कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं शेप्स ऑफ सम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। शेप्स ऑफ सम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, की शेप के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे CH4 है, हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिलती है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है, ठीक है, ठीक है। तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। CH4 sp3 होता है, तो हम क्या कर लेंगे, 4 लोब बना लेंगे, ठीक है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसकी हम बना लेते हैं, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक बार आपको रिमाइंड भी करवा देते हैं, कार्बन होता है 2s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2p2, क्लियर है। 6 होता है, हाँ जी, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन s का जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होकर p में चला जाएगा, तो यहां पर बचा 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर बचा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी, हाइड्रोजन एक बॉन्ड इसके साथ, 2, 3 और 4 मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी आ जाती है। और यहां पर 4 ऑर्बिटल, ठीक है, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, तो हम क्या बना लेते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का पोस्टुलेट क्या है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती है कंबाइन होंगी उतनी ही हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती है, ठीक है, एक तो s और 3 p, तो 4 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बना दी है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 1s1 में, ठीक है, 1s में, और 1s ऑर्बिटल क्या होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है, s ऑर्बिटल होती है स्फेरिकल। तो ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये आया CH4 का स्ट्रक्चर, क्लियर। ये आ गया मेरे पास CH4 का स्ट्रक्चर। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इथेन की। इथेन CH3 क्लियर है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है, क्योंकि कार्बन के पास एक बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन के बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, इथेन, ठीक है, इथेन होगा ये, क्लियर। हाँ जी, इसके भी हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम मैं बना लेता हूं, 4 लोब बना लेता हूं, पहले तो 4 लोब बना लेता हूं। एक कार्बन हो गया, हाँ जी, दूसरा कार्बन जो ओवरलैप कर रहा है आपस में, ठीक है, दूसरा कार्बन हो गया, क्लियर। हाँ जी, एक एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में आपके साथ ये बात हो चुकी है, ठीक है, क्लियर है। एक बॉन्ड तो इसने आपस में बना लिया जिसको मैं सिग्मा बॉन्ड बोलता हूं, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग ये होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर है। 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है, जो कि क्या होगा, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इसके
करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इथेन का स्ट्रक्चर। क्लियर, CH3 का स्ट्रक्चर। क्लियर, कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट है जिसको सिग्मा बॉन्ड बोलता हूं, और 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगी, 3 सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगी किसके बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। क्लियर, तो इसमें टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें टोटल, क्योंकि आपसे पूछेगा वो कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इस कंपाउंड में और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इस कंपाउंड में। क्लियर, नेक्स्ट है इथीन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथीन क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। इथीन इन है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। क्लियर, इथ है तो 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये बनेगा मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड, CH2। तो मैं क्या बना लेता हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेता हूं एक कार्बन की। ठीक है, 4 लोग बना लेते हैं एक कार्बन, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं दूसरे कार्बन की हाइब्रिड ऑर्बिटल हम बना लेते हैं। क्लियर, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं एक कार्बन में, दूसरे कार्बन में इलेक्ट्रॉन पुट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। क्लियर, हाँ जी, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और एक कार्बन ये खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक कार्बन है तो 2s2 2p2। क्लियर है, हाँ जी, एक्साइट कराएंगे तो ये आया 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है, सिमिलरली नेक्स्ट कार्बन में भी ऐसा ही होगा, 2s में 1 कार्बन और 2p में 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाँ जी, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए। क्लियर, हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गए। क्लियर है, तो दोनों बॉन्ड ये खुद बनाएगा। क्लियर है, दोनों बॉन्ड इसने खुद बना ली। तो एक सिग्मा, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये होती है हमारे पास पाई बॉन्ड। ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। क्लियर हो जाएगा, हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथाइन C2H2 मींस ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन की बात करते हैं। C2H2 इथाइन या कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो वैलेंसी कितनी है, 4। ठीक है, 4 बॉन्ड ये बना लेगा। इसी तरह से होगा, कार्बन होगा 2s2 2p2। क्लियर, हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये आ गया, इसमें भी कितना, एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये आ गया। ठीक है, तो 3 बॉन्ड इसने खुद से ही बना ली है। ठीक है, 3 बॉन्ड खुद से ही बना लिया है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, लोग बना लो, 4 लोग हम बना लेते हैं। ये आ गया मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 लोग मैंने बना लिए हैं। ठीक है, हाँ जी, ये आ गया मेरे पास, 4 लोग इसके बना लो। क्लियर, हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, हाँ जी, अब मेरे पास एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बनी है, एक हाइड्रोजन दे दो, ये हाइड्रोजन मैंने दे दिया, ये भी हाइड्रोजन मैंने दे दिया। ठीक है, अब 3 बॉन्ड बनेगी किसमें, कार्बन कार्बन के बीच में। एक तो सिग्मा बन गई है, एक ये पाई बन गई है।
और एक ये पाई बन गई है। क्लियर है? तो मेरे पास क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड कितनी है, 1 2 3 तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनी है और 2 इसमें पाई बॉन्ड बनी है। ठीक है, कार्बन कार्बन और ये हाइड्रोजन है। 3 तो सिग्मा है और 2 पाई है, एक सिग्मा इसमें है और 2 पाई इसमें है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसकी क्या होगी, लीनियर होगी। ठीक है, लीनियर होगी। ये हमारे पास कार्बन कार्बन है और ये हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप हम इसको बोलते हैं। क्लियर है? और इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है? इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते रहेंगे, तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को जरूर आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।